नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज और रायपुर से सीधे कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। अमित शाह कोंडागांव में बस्तर क्लस्टर की बैठक लेने वाले हैं और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी भरेंगे। अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए हुंकार भरते दिखाई देंगे। बैठक लेने जा रहे हैं बस्तर क्लस्टर की। कोंडागांव से जांजगीर चांपा के लिए रवाना होंगे। जांजगीर चांपा से जनसभा को संबोधित करेंगे। जांजगीर में रायपुर क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। तो लोकसभा चुनाव पर कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस दिखाई दे रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले ये पहला दौरा अमित शाह का बताया जा रहा है। कई मायनों में चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण। जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं अमित शाह। अंकुश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। अंकुश, कितना और इंतजार करना होगा? अमित शाह कितनी देर में पहुंच जाएंगे रायपुर? बस बहुत कम समय बचा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और वहां से सीधे वो कोंडागांव के लिए रवाना होंगे। काफी महत्वपूर्ण दौरा है। केंद्रीय गृह मंत्री जब भी चुनावी शंखनाद करते हैं तो उनकी बड़ी प्लानिंग होती है और वही बड़ी प्लानिंग जो है एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में अपनाई जा रही है। अगर हम देखें तो बस्तर संभाग की जो बस्तर लोकसभा सीट की अगर बात करें या फिर रायगढ़ लोकसभा सीट की अगर बात करें तो दोनों ही सीटें कांग्रेस के कब्जे में है। इसके पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो 2 सीटें बीजेपी अपने कब्जे में नहीं ला पाई थी, इसलिए सबसे पहले उन सीटों पर फोकस किया गया है। बस्तर संभाग के कोंडागांव पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है और उस बैठक के माध्यम से बस्तर में आने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। क्लस्टर प्रभारियों की बैठक होगी और इसके अलावा बस्तर संभाग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी भी एक मीटिंग बुलाई गई है और उनकी मीटिंग के माध्यम से कहीं न कहीं बस्तर संभाग को टटोलने के साथ साथ बस्तर संभाग पर फतह हासिल करने की रणनीति यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो दूसरा कार्यक्रम है जहां पर वो कोंडागांव से जांजगीर के लिए रवाना होंगे तो जांजगीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जांजगीर चांपा जिले से आने वाली ज्योत्सना महंत और रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं और वो कांग्रेस के पाले में है। तो ऐसे में जांजगीर चांपा के कार्यक्रम के माध्यम से रायगढ़ जो है वो भी साधने की पुरजोर कोशिश होगी। काफी महत्वपूर्ण तब हो जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ मोदी की गारंटियों को गिनाया जाएगा और हाल ही में जिस तरीके से 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और उसमें बीजेपी को जो बम्पर जीत मिली है उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो जोश हाई है उस हाई जोश का फायदा उठाने की पूरी कोशिश बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आएगी। रायपुर में भी एक बैठक रखी गई है। जब जांजगीर चांपा की जनसभा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर लौटेंगे और रायपुर में भी एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ जो प्रदेश प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और उसका शंखनाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए करने वाले हैं। प्लानिंग होगी कि 9 सीटें जिस तरीके से बीजेपी के कब्जे में है वो 2 सीटें जो बची हुई हैं वो 11 की 11 सीटें किस तरीके से बीजेपी को जीतनी है उसके लिए रणनीति बनेगी। और माना जा रहा है बिलासपुर दौरा रद्द हुआ है और इसको लेकर अब सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जहां दीपक बैज का बयान भी सामने आया, इसको लेकर क्या वजह बताई जा रही है? दूसरी ओर देखिए फिलहाल शंखनाद भरने अमित शाह आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा और तमाम तैयारी बड़े स्तर पर, लेकिन इसको लेकर क्या कारण है? देखिए बीजेपी की तमाम तैयारियां बड़े स्तर पर ही होती हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है ऐसे में बीजेपी की पुरजोर कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतनी है। ऐसे में बिलासपुर दौरे कार्यक्रम को लेकर उनका जो शेड्यूल है उस हिसाब से वो दौरा कार्यक्रम जो है रद्द किया गया है। रही बात विपक्षी दल की तो स्वाभाविक विपक्षी दल का धर्म है सवाल उठाना और आरोप लगाना, ये विपक्षी दल अपना काम करते हुए स्वाभाविक तौर पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जांजगीर चांपा जो है वो उसको बिलासपुर क्लस्टर में ही रखा गया है, जांजगीर चांपा इलाका या रायगढ़ इलाका। तो बिलासपुर क्लस्टर के जो पदाधिकारी हैं वो जांजगीर भी पहुंचेंगे और उसके बाद वो रायपुर भी
पहुंचेंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल भी होंगे। तो रणनीति जो बननी है वो रायपुर और कोंडागांव में बनेगी। तो उस रणनीति में शामिल होने के लिए जो पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से 11 लोकसभा सीटों पर आगे काम करना है और किस तरीके से 11 लोकसभा सीटें जीतनी है। चूंकि अब बहुत जल्दी ये माना भी जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान या दौरे के तुरंत बाद लोकसभा सीटों पर जो लोकसभा के जो प्रत्याशी होंगे बीजेपी की तरफ से, उनकी घोषणा भी जल्द से जल्द की जा सकती है, क्योंकि एक बड़ा प्रयोग और ऐसे में रणनीति तैयार की जा रही है।